ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्रावृत को अहो नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्युदे। कल हमने पहली गाथा के संबंध में अपन ने विचार किया था। इस पहली गाथा और पहले तीसरे कलश के संबंध में समानता ये है कि आचार्य देव ने उस कलश में भी और उस टीका में भी ये बोला है कि अनादिकाल से कर्म के उदय के निमित्त से मेरी परिणति मैली हो रही है, और इस टीका लिखने का फल मैं ये चाहता हूँ कि मेरी परिणति में कर्म मतलब है ना कल मतलब वो क्या भाव उसका फल मैं ये चाहता हूँ कि मेरी परिणति रागादि रहित होकर शुद्ध हो। ये श्लोकार्थ में भी लिखा है, शुरू में लिखा है। इस समय सार क्या लिखा, इस समय सार की व्याख्या टीका से ही मेरी अनुभूति के अर्थात अनुभव रूप परिणति की परम विशुद्धि अर्थात समस्त रागादि विवाह परिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता हो। कैसी है वह मेरी परिणति? पर परिणति के कारण जो मोह नामक कर्म है उसके अनुभाग अर्थात उदय रूप विपाक से कैसी हो रही है? मैली हो रही है। तो इसमें भी दिया। दूसरा टीका में निकाल के बताओ कहाँ लिखा है? ये लिखा है 6 नंबर पेज पे। उन्हें अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके समय का प्रकाशक जो प्रावर्त नामक अर्थ प्रवचन का अवयव है उसका अनादिकाल से उत्पन्न हुए अपने और पर के मोह का आई समझ में, अपने और पर के मोह का नाश करने के लिए परिभाषण करता। मतलब टीका में कलश में भी दिया है, यहाँ भी दिया नहीं, ऐसे में दोनों जगह ये बात दी है। इसलिए कोई समझे कि समय सार में निश्चयाभासी या एकांत कैसे आता है, वो खुद आचार्य तो अपनी परिणति को मैली कह रहे हैं, तो फिर और दो जगह समझना, कलश में भी दिया है और टीका में भी दिया। खुद की टीका में कि मेरी परिणति में टीका लिखने का फल क्या चाहता हूँ कि मेरी परिणति मोह कर्म के उदय करने में से मैली हो रही। मिल गया क्या नहीं मिला? टीका मिला ना, दोनों जगह लिखा ना कि पढ़ के बताओ जरा। अपने तथा 6 नंबर पे क्या लिखा? अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके, किनको स्थापित करके? सिद्ध परमात्मा को स्थापित करके समय का प्रकाशक जो प्रावर्त नामक अर्थ प्रवचन का अवयव है उसका अनादिकाल से उत्पन्न हुए अपने और पर के मोह का नाश करने के लिए परिभाषण करता हूं। मतलब ये लिखा अपने में, वो अपने अंदर ही मान रहा है, जबकि वो तो मतलब अपनी बात क्या करे। मुनिराज खुद कह रहे कि मेरी परिणति में क्या चल रहा है? अभी मोह चल रहा है। अपन समझते इसलिए ठीक है। आज हम इसको यही पूरा करते हैं। इसके बाद में आज अपन गाथा नंबर 2 पे चलते हैं। जीवो चरित्र धनसण आणठ्य दो तम ही समयम जान वो गल कम पदेश चातम जान पर समयम जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित सो समय निश्चय जानना के प्रदेशों पर समय जीव जान। हम इसलिए इसकी जैसे स्वामी नहीं पढ़ रहा क्योंकि अब सभी नए लोगों के हिसाब से उसकी उपयोगिता ही लग रही होगी, तो हम पढ़ेंगे। अभी तो जो बात उन्होंने कही इसमें कोई नई चीज नहीं कही गई है। हे भव्य, प्रथम गाथा में समय का प्रावर्त कहने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए आकांक्षा होती है कि समय क्या है, इसलिए पहले उस समय को ही कहते हैं। ये ना किसकी प्रतिज्ञा की है? समय। समय क्या है? तो बोला हे भव्य, जो जीव दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित हो रहा है उसे निश्चय से स्वसमय जानो, और जो जीव उद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है पर समय। पूछा तो प्रतिज्ञा का है कि ये समय की, वो सीधी क्या समय शब्द को नहीं बताया, क्या बताया? इसका रीजन क्या? कभी भी समय रूप से कभी कोई दिखता ही नहीं है। धर्म धर्म आकाश काल तो समय रूप से स्थित है, लेकिन जीव कब भी मिलेगा तो कैसे? 2 प्रकार का मिलेगा। तो स्व समय, हम भी कल रात को हम विचार कर रहे थे ऐसा शब्द क्यों लिखा, मतलब प्रतिज्ञा की है समय को कहने की और चर्चा कर रहे हैं स्व समय पर समय की। जब भी धर्म धर्म आकाश काल तो क्या समय है कि स्व समय पर समय? बोलो, ये तो समय है। और जीव कभी मिलेगा तो किस रूप से मिलेगा? नहीं आई समझ? कुछ तर्क समझ में आ रहा? कल हमने पहली बार विचार करके बता रहे हैं आपको। मतलब समय धर्म धर्म आकाश काल, क्योंकि इनके साथ अभी आएगा तीसरी गाथा में एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। मतलब दुनिया में प्रतिज्ञा की है समय को कहने की, और क्या कह रहा है?
स्व समय। तो क्यों कह रहे हैं कि जब भी तुम्हें समय मिलेगा, समय में जीव नामक पदार्थ मिलेगा, वो कब मिलेगा? तो स्व समय के रूप में मिलेगा, पर समय। जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होगा पर समय होगा, वो आत्मा के प्रदेश में स्थित स्व समय होगा। ये एक बहुत अच्छा रीजन इसमें समझ में आया कि उन्होंने ऐसा सीधा क्यों। वो भी कहते समय, कुछ समय कभी मिलता ही नहीं है ना। समय जब भी मिलेगा संसार में कैसा मिलेगा? या स्व समय पर समय। धर्म अधर्म आकाश काल तो अकेले अकेले मिलेंगे, लेकिन जीव जब भी मिलेगा या तो वो स्व समय होगा पर समय। क्यों? क्योंकि वो कर्म के साथ में बंध रहा है, ये बोलना चाह रहे। हम पढ़ते हैं, हे भव्य, जो जीव दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित हो रहा है उसे निश्चय से स्व समय जानो, और जो जीव उद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित उसे पर समय जानो। ये दर्शन ज्ञान चरित्र का अर्थ क्या लेना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। कई जगह दर्शन ज्ञान चरित्र गुण के रूप में लेते, यहाँ पे क्या रत्नत्रय के रूप में लेके चलना। ठीक है। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है, सम उपसर्ग है जिसका अर्थ एक पना है, और अय गतौ धातु है जिसका अर्थ गमन करना और ज्ञान भी। संस्कृत में इसी टाइप का चलता है। सम उपसर्ग है, उपसर्ग का उपसर्ग प्रत्यय का समझते हैं आप लोग? जो किसी शब्द के पहले लगा के वो उपसर्ग होता है, बाद में जो लगता है वो क्या होता है? प्रत्यय। सुना कि नहीं सुना? जैसे अपवर्ग, अपवर्ग में अप क्या है? उपसर्ग है। और शब्द क्या है? अपवर्ग, वर्ग शब्द है, तो शुरू में लग गया तो अपवर्ग हो गया। बिल्कुल शुरू में, ये तो पढ़ापन नहीं हिंदी साहित्य में, पर उपसर्ग शुरू में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। समझ इनने बोला सुंदरता, तो ता क्या हो गया? बाद में लगा तो प्रत्यय बन गया, सुंदर में सुंदरता हो गई। ऐसा एक उदाहरण बता रहे। ऐसे ये क्या है? उपसर्ग है। सम उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है एक पना। अय गतौ धातु है जिसका अर्थ गमन और ज्ञान भी था, दोनों। और अय का मतलब क्या होता है ना? गमन करने के अर्थ में भी होता है, जानने के अर्थ में भी होता है। इसलिए एक ही साथ जानना और पढ़ना दोनों काम करे उसका नाम समय। ये दोनों क्रिया किसमें होती? एकत्र पूर्वक। क्या धर्म अधर्म आकाश काल में जानने की क्रिया होती? क्या पर्णमन करने की क्रिया होती? क्या नहीं होती? पर्णमन करने की क्रिया तो होती है, लेकिन दोनों शर्तें फुलफिल होना चाहिए। कौन कौन सी? बोलो। जानने की और पर्णमन करने की। ये बात इसलिए अपन को जानना जरूरी है। अभी तीसरी गाथा में जब आएगा तो समय शब्द का क्या अर्थ लेंगे? 6 द्रव्य लेंगे। नहीं आ रही समझ में? वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस विपत्ति को उन्होंने यहां पे लिखा है कि चूंकि स्व समय पर समय की चर्चा है, जब जब भी समय शब्द की चर्चा है तो क्या लगाना? टाइम अर्थ में लगाना। वो क्या आना? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों को क्या कहा गया है? समय कहा गया है। तो समय, अभी इस दूसरी गाथा में समय शब्द 6 द्रव्यों की, इसमें जीव द्रव्य के संबंध में समय की चर्चा आती है। उन्होंने क्या बोला कि जो सम उपसर्ग है और अय समय, और अय क्या है? गत, इन दोनों से मिलकर क्या बना है? समय बना है। इन दोनों से मिलकर समय बना। तो सम का अर्थ होता है एक साथ, और अय का मतलब होता है जो जाने और पर्णमन करे। तो पर्णमन, ये 5 द्रव्य क्या करते? पर्णमन तो करती लेकिन जानती नहीं है। तो फिर ये वाली साथ किस में लागू होगी? अय का मतलब जाने भी और पर्णमन तो किस में लागू? जीव में लागू होगी। इसलिए जीव का यहाँ पर समय शब्द का इस गाथा में क्या अर्थ है? समझ लो, बहुत मार्मिक बात बता रहे हैं। दूसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ जीव द्रव्य, और तीसरी गाथा में समय शब्द का क्या अर्थ है? 6 द्रव्य आएंगे, वो भी आएगा। अब उन्होंने बोला है कि हाँ अलग हो जाएगा ना। बोले वो एक पद अपने गौण पर्याय को प्राप्त करके समय बोलते, उसका संधि विच्छेद अलग होगा। अभी बताएंगे उसका संधि विच्छेद अलग होगा। समय है ना, उसका धातु और वो दोनों प्रत्यय वगैरह। हाँ, इसलिए एक ही साथ जानना और पर्णमन करना, ये दोनों क्रियाएं एकत्र पूर्वक करे वह समय है। यह जीव नामक पदार्थ एकत्र पूर्वक एक ही समय में पर्णमन भी करता और जानता भी है। जीव नामक पदार्थ मतलब ये 5 द्रव्य तो क्या करते हैं? ये पर्णमन तो करते लेकिन जानते नहीं है। कौन से द्रव्य? 6 द्रव्य में कॉमन क्या है? ये 6 द्रव्य क्या करते हैं? ये पर्णमन तो करते लेकिन जानते नहीं है। जानने वाला कौन है? जीव। तो वहां क्या लिखा है? यह जीव नामक पदार्थ एकत्र पूर्वक एक ही समय में पर्णमन भी करता और जानता भी, इसलिए वह समय है। यह जीव, अब इस जीव की 7 विशेषताएं बताएंगे। थोड़ी कठिन लगेंगी आपको, कठिन नहीं है इतनी, लेकिन वो क्यों बता रहे? इस 7 विशेषताएं बताएंगे। आप पहले है ना क्या बताएंगे उसको? ये आत्मा है, इसकी ये समझ लो कि ये इसके अंदर क्या है? बोलो। कार्मा से इसके ऊपर क्या है? तेज शरीर। इसके ऊपर क्या है? औदारिक शरीर है। अब इस जीव नामक पदार्थ की 7 विशेषताएं बता रहे। 1, 2, 3, 4, 5,
6 और 7। अब 7 विशेषता में एक एक पढ़ के सुनाएंगे आपको क्या विशेषता, मतलब क्यों जानना जरूरी है। जब जब भी आपको कठिन लगे, इतनी बात है, हमें तो गायक बता दो, हम तो आत्मा है, हम तो जीव तत्व हैं, हम तो गायक हैं। जब आप कोई सरल भाषा, सरल बात सुनने को मतलब ऐसा मन करे तो विचार करना, बार बार विचार करना कि नास्तिकों को छोड़ के सभी मत वाले आत्मा को क्या मानते हैं? चेतन मात्र मानते हैं। यदि चेतन मात्र के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन होता तो नास्तिकों को छोड़ के सब मत वाले सम्यक दृष्टि होती। इसलिए ये जो 7 विशेषण क्या बता रहे, ताकि हमें आत्मा की आंतरिक संरचना पता चले। हम किसी कार की दुकान पर जाते हैं, किसी गाड़ी की दुकान पर जाते हैं, तो कार की समझ लो, गाड़ी में तो मॉडल लगभग एक जैसी रहती है। कार में दिखने में कार एक जैसी दिखती है, लेकिन उनके अंदर की कीमत अलग है, उनकी कीमत अलग है। तो कीमत काय के आधार पर डिसाइड होती है। तो ये जो 7 विशेषण बता रहा है जो आत्मा के क्या है, ये 7 पार्ट है, ये याद रखना। नहीं आई समझ में क्या है जी? 7। इनका सामने का चेहरा तो हमेशा क्या होगा? गायक ही होगा, चेतन नहीं होगा, उपयोगी होगा। लेकिन पीछे का चेहरा क्या? तो 7 विशेषताएं बता रहे हैं। इसके भावार्थ पहले पढ़ो, फिर तुम्हें टीका समझ में आएगी। 7 विशेषण पढ़ो, संकेत पढ़ो। 7 विशेषताएं आत्मा की कौन कौन सी बता रहे, बोलो। जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। जीव, हाँ पढ़ो। अक्षरों का समूह पद है और उस पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत स्वरूपता निश्चय की जाए वह पदार्थ। हाँ, अब सुनो। हम जैसे हमने कोई तुमसे कोई चीज बोली, समझ लो हमने एक शब्द बोला कि है ना, हमने पानी बोला, तो पानी शब्द से तुमने किस चीज की निश्चितता की? वो पानी काय से बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। हमने तुमसे नमक शब्द बोला, तो नमक नामक पद से तुमने किस कार से निश्चित किया? सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ एक सफेद नामक पदार्थ है, उसको हम निश्चित किया। समझ में आई ना? ये क्या बोला? पद तो जो हम बोलेंगे वो, उससे तुम निश्चितता किसकी कर रहे हैं? समझ में? अरे पकड़ में, कठिन नहीं है भैया, आप समझो। हम कुछ भी शब्द बोलते हैं, जैसे समझ लो तुमने मिक्की बोला, तो मिक्की शब्द से तुम्हें क्या समझ में आया? मिक्की शब्द से तुमने क्या निश्चित किया, बोलो। तुमने एक तुम्हारा भाई है, जो एक हमारे जैसा एक आदमी है, मतलब जैसा बिल्कुल ही नाक है, ये मिक्की शब्द से कोई तुमने दूसरा व्यक्ति को निश्चित नहीं किया। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम जीव शब्द बोलेंगे, लेकिन निश्चित तुम्हें करना है कि जीव नामक पदार्थ कैसा होगा। इतनी विशेषता क्या बता रहे, समझ में ना? हम कुछ भी शब्द बोलेंगे, तुम्हारा निर्णय क्या होना चाहिए? हमने शेर शब्द बोला, तो शेर शब्द से तुम्हें क्या निर्णय हुआ? एक चिंगारता हुआ व्यक्ति है, वो बाल है, जे है, सब तुम्हें मतलब कुल मिला के कोई भी हम पद बोलेंगे, तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई इमेज बनेगी। समझ में ना? ऐसे ही जीव नामक पदार्थ से तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज बनती, बोलो। आप बताओ, तुम बताओ, तुमने कुछ पढ़ा है जी? जीव नामक पदार्थ सुना है कभी? बस इतने जानता देखता, इनने बोला जानता देखता समझता, उसको हम जीव मानते हैं। तो जानता देखता और समझता है जो तो अन्य मतांतर वाली मानती है, वे भी यही मानती है कि जानता देखता समझता है। फिर हमें और क्या विशेषता बताना? क्योंकि यदि जानता देखता समझता इतना ही हम बोलेंगे, भागों में तो अपन को इतना ही पढ़ाया जाए, लेकिन अपन को और आगे समझ आकर उनका स्वरूप क्यों आचार्य ने इतनी बड़ी टीका लिखी है। उसका मतलब है कि जानता देखता, क्योंकि फिर बात नास्तिकों को छोड़ के सब मत वाले आत्मा क्या मानते हैं? जानने देखने वाला मानते हैं। तो हम उसके फीचर्स बता रहे हैं, उसकी फीचर्स क्या है। तो पहला शब्द क्या है, बोलो? ये जीव नामक पदार्थ उत्पाद द्रव्यमयी सत्ता स्वरूप है, बोलो। हमें निर्णय तो देखो, एक बार बताएं, ध्यान तो हमें चेतन स्वरूप आत्मा का करना है, ध्यान तो हमें ज्ञान स्वरूप आत्मा करना है। तो इसके क्या बता रहे हैं यहाँ पे? फीचर्स। पहला फीचर क्या बताओ? पहले इसकी क्या बता रहे? पहले पॉइंट में क्या बताई? इसकी सत्ता। दूसरे में बताओ, तुम ही लोग बोलो, क्या बोला दूसरे में? तो उसका लक्षण बनाया। सत्ता तो है, लेकिन उसका गुण क्या है? अपन तत्वार्थ से पढ़ते ना, उत्पाद व्यय द्रव्यतम सत द्रव्य। लक्षण दूसरा क्या बनाई? गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो गुण और पर्याय भी सत्ता बताई, फिर उसकी चेतन स्वरूप उसका लक्षण बनाया। तीसरा बताओ, पूरा बोलो ना, क्या है? अनंत धर्म स्वरूप। एक धर्म नहीं है आत्मा, कितने हैं? अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य, अनंत धर्म स्वरूप एक द्रव्य है। समझ में? अब आपको ये समझ में आ सकता है, ये जीव में किसने देखे क्या अनंत धर्म है, बोलो। तो फिर हम तुमसे एक प्रश्न पूछेंगे, किसने देखे कि ना एक छोटी सी मोबाइल की चिप में इतने धर्म होते, बोलो। हम तुरंत प्रश्न पूछेंगे।
आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब लोक में साइंस के लिए आप सब बात मानने को तैयार हो। तो हम आप हमसे पूछो किसने आत्मा में आनंद धर्म देखी, तो हम बोलेंगे तुमने किसने पुद्गल में तेनन धर्म देखी। वैज्ञानिक क्यों आविष्कार कर रहा है बोलो, इतने सॉफ्टवेयर में पूरे वर्ल्ड की पूरी लाइब्रेरी क्यों कॉम्पैक्ट कर ली थी बोलो। तो आपको मानना पड़ेगा, जो उसको जानने वाला कौन है, उन फीचर्स को जानने वाला कौन है, जो तो तुम जिसकी उसकी महिमा तो करते हो, करोड़ों अरबों रुपए का एक मोबाइल की चिप तैयार कर दी, और उसको जानने वाली जब अपनी महिमा नहीं आ रही, तो उसकी कौन सी विशेषता बताई बोलो। पहली विशेषता बताओ, जीव पदार्थ उत्पाद व द्रव्यमयी सत्ता स्वरूप है। दूसरी विशेषता बताओ, दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है। तीसरा बताओ, अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है। चौथी विशेषता बताओ, द्रव्य होने से वस्तु है। पांचवी बोलो, गुण पर्याय वाला है। पांचवा बोलो, स्वपर प्रकाशक उसका स्वभाव है। छठवीं बोलो, आकाश आदि अन्य द्रव्यों से भिन्न असाधारण चेतन स्वरूप भोग स्वरूप, मतलब 6 द्रव्य एक जगह पे रहती। सातवीं बोलो, अन्य द्रव्यों के साथ में एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है, ऐसा पदार्थ समय है। वह अपने स्वभाव में स्थित होता है, तब वह स्वसमय कहलाता है। और जब प्रभाव स्वरूप अर्थात राजयों स्वरूप होकर रहता है तो परसमय। इस प्रकार जीव की विविधता समझ में कठिन है कि सरल है। ये कौन ने बोला थोड़ा सा, क्या दिक्कत जा रही बता। हाँ हाँ, ऐसे तो समझ में आया कि नाम समझ में आया, हाँ, लेकिन मतलब जैसे अनंत धर्म स्वरूप में रत्नों से मतलब अनेक रूप है, ये इनकी जो विशेषताएं जो बता रहा अभी हमने खुद खोलेंगे, हमने केवल आपको आइडिया दिया कि हम क्या पढ़ा। अब अपन टीका पे वापस आ रहे हैं, अब वापस आ रहे हैं, उसमें सब दिया है। अब जो हमने 7 विशेषताएं पढ़ ली ना, अब हम टीका पढ़ के सुना रहे हैं आपको। यह जीव मिल गया, टीका की 9 नंबर पेज पर नीचे की लाइन पढ़ी, यह जीव नामक पदार्थ सदा ही परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण सत्ता से। तो पहली विशेषता क्या बताई, मतलब सत्ता बताई, किस रूप से बताई, उत्पाद व द्रव्य की एकता है, क्या अनेकता है, अलग अलग समय में एक ही साथ में, एक ही समय में उत्पाद व द्रव्य की एकता अनुभूति लक्षण सत्ता से थे। इस विशेषण से जीव की सत्ता को न मानने वाले नास्तिकवादियों का मत खंडन हो गया। कौन, जो जीव की सत्ता ही नहीं मानती। नास्तिक माले क्या बोलते, जब मतलब जीव नामक पदार्थ होता ही नहीं, तो नास्तिक की पिक्चर आई थी बहुत पहले, नास्तिक नाम की पिक्चर, वो कुछ नहीं है, ना भगवान होता ना कुछ होता, वो तो मतलब धर्म की सत्ता ही नहीं मानते। फिर तथा पुरुष को अपरिणामी मानने वाले सांख्य मतियों का मत परिणामन स्वभाव कहने से खंडित हो गया। कौन कौन सा बताया, पहले क्या बताया, उत्पाद व द्रव्य सत्ता। तो पहले तो किन का मत का खंडन किया, जो सत्ता ही नहीं मानती। सत्ता मानने पे भी क्या मानते हैं, उत्पाद व नहीं मानते। तो कौन नहीं मानता उत्पाद व, सांख्यमती नहीं मानती। सांख्यमती आत्मा की सत्ता तो मानते हैं, लेकिन क्या नहीं मानते, उसमें परिणाम नहीं मानते, उसमें अपरिणामी मानते हैं, इसलिए उसके मत का खंडन हो गया। नैयायिक और वैशेषिक सत्ता को नित्य मानते हैं। अब दूसरी बात, नैयायिक क्या करते, सांख्य मतावलंबी अपरिणामी मानते हैं, नैयायिक वैशेषिक सत्ता को नित्य मानते हैं, और बौद्ध क्या मानते हैं, क्षणिक मानते हैं। उसका निराकरण सत्ता को उत्पाद व द्रव्य कहने से। बोलो कितनी विशेषता, एक विशेषता कहने से कितने मत का खंडन हुआ, सांख्य का हुआ नहीं, नास्तिकवादी का हुआ, सांख्य का हुआ, नैयायिक का हुआ, वैशेषिक का हुआ और बौद्ध का हुआ। कितने मतों खंडन केवल क्या कहने से हो गया भैया। हम एक बार बता दें, हम वो आज कॉपी नहीं ले पाए, उस कॉपी में हमने लिखा है, आप लोग इस बात को समझो, भगवान महावीर का जो जीव था वो भगवान आदिनाथ का पौत्र होने के बावजूद भी वो है ना कम से कम निरंतर 7 बार वैमानिक स्वर्गों में गया था। यहां आता था, कोई ना कोई ब्राह्मण का पुत्र बनता था, उनके मत को मानता था, उसके बाद वापस स्वर्ग में कहां चला जाता था, केवल उसको, लेकिन सम्यक्त नहीं होता था उसको। सम्यक्त का कारण क्या है, आत्मा की जो वास्तविक सत्ता था उसका ज्ञान नहीं था उसके लिए, कसायतें बंद होती थी। हमने जब उसको कल पढ़ा, 5वें स्वर्ग में गया, 5वें स्वर्ग में 10 सागर की आयु लेके गया। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, कसाय जो लोग थोड़ी जिनमानी के जानकार हैं, कि
पहले स्वर्ग में जाने वाली कसाय ज्यादा मंद होती कि 5वें स्वर्ग में जाने वाली की ज्यादा मंद होती? बोलो, 5वें में वाली की ज्यादा मंद होगी। तो इसका मतलब जिन भावों से जीव पहले स्वर्ग में जाता, स्वधर्म में तो पहले स्वर्ग में गया, उससे भी उसकी लेस से अधिक मंद थी। किसकी? हमारा तर्क समझ में आ रहा? क्या बोलना चाह रहा? क्या नहीं आई समझ में? आप पढ़ लेना तो अभी पुरानी हम तो कई बार इसके बहुत सुना चुके इस क्लास में। इसका मतलब था लेस्या, मतलब उसकी किसकी लेस्या मंद थी? बोलो, मारीची की लेस्या। मारीची नहीं और भी वो, मतलब ब्राह्मण पुत्र जो भगवान की वाणी का विरोध करता था, उसकी कसाई भी इतनी मंद थी कि पहले ही समय में वो कहां चला गया? स्वधर्म स्वर्ग की आयु लेकर दूसरे स्वर्ग में चला गया, 2 सागर की आयु लेके। इसके बाद में फिर वो 5 सागर की आयु लेके फिर 10 कल मौका पड़ा एक बार ब्रह्म स्वर्ग में तक चला गया। क्या कौन का मत पालता हुआ? अन्य मत पालता हुआ, लेकिन वहां चला जाता। मतलब कसा इतनी मंद हो गई। स्वधर्म एक बहुत पहले वो क्या होता है? द्वासाम का पाठ ही होता है, भावलिंगी संत होती है, तो वो केवल पहले स्वर्ग में जाता, 2 सागर की आयु लेके, और वो है ना ब्रह्म स्वर्ग में भी चला जाता था। तो एक बार नहीं है, लगातार 7 बार गया वो मारीची का जीव, लेकिन सम्यक्त नहीं होता था। और चाहे ये स्वर्ग के सारे देवता जो थे भगवान के समोषण में जा सकते वस्तु से, लेकिन मन ही नहीं होगा उनको सुनने का। बैराग तो आ जाएगा, कसाय तो मंद हो जाएगी, उनको सम्यक्त नहीं होगा। सम्यक्त के लिए आपको भगवान की वाणी को साक्षात आत्मसात करना पड़ेगा, तब होगा। उस सम्यक रूप से, मिथ्या रूप से नहीं आई समझ में? क्या बोलना चाह रहे? नास्तिकों को छोड़ के सम्मत वाले क्या मान रहे आत्मा को? लेकिन चेतन का स्ट्रक्चर पता नहीं है उनके, इसलिए नहीं होता है। आई समझ में? हो गया। अब दूसरा विशेषण क्या बता रहे? बोलो, और जीव चेतन स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है। जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं, जिस आत्मा की, जैसे आपके घर में शक्कर, डिब्बे में शक्कर रखी है, तो वो है ना, शक्कर कभी वो हमेशा मिठास रूप है कि नहीं है? है नहीं। जैसे आत्मा भी अंदर में जो विराजमान है वो कैसा है? नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्योंकि चेतन का परिणाम किस रूप होता है? दर्शन ज्ञान स्वरूप होता है। इस विशेषण से चेतन को ज्ञानाकार स्वरूप न मानने वाले सांख्य मत का खंडन हो गया। चेतन तो मानते हैं लेकिन ज्ञानाकार नहीं मानते। कौन? सांख्य मतावलंबी। और यह जीव अनंत धर्म हो गया ना, इसमें कौन से मत का खंडन किया? आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है। फिर और वह जीव अनंत धर्मों में रहने वाला एक धर्मीपना है, उसके कारण जैसे द्रव्यत्व प्रकट है। एक वो बताओ, किसी चीज को द्रव तुम कब कहोगे? शक्कर को द्रव कब कहोगे? मिठास होने से कहोगे तो उसमें और विशेषता हो तब कहोगे। मिठास तो उसका एक गुण है, मीठापन तो उसकी एक पर्याय है। शक्कर को इसलिए आप शक्कर को शक्कर इसलिए मानते हो तो मीठी है, कि और किसी कहां से मानते? बोलो बोलो। अकेली मिठास थोड़ी होती इसमें, वो एक शक्कर नाम का एक द्रव्य है। कब कहोगे? जब मिठास के साथ में अनंत नहीं आई समझ में? बात बता रहे हैं हम आपको। जैसे हमने आपको एक शक्कर नाम का कोई एक चीज दी, शक्कर नाम का एक पदार्थ है, उसमें मिठास नाम का गुण है, कि मिठास नाम का गुण शक्कर में रहने वाली अनंत धर्मों के साथ में एक, मतलब शक्कर किसका एक अधिष्ठाता है? ऐसे मिठास शरीर के अनंत गुणों का अधिष्ठाता, इसलिए उसको शक्कर बोलते हैं। अकेली मिठास रूप शक्कर नहीं होती है, उसमें चिकनाई भी है, उसमें सफेदी भी है, और फिर साइंस के हिसाब से तो संभव, यही तो उसमें लिखा है। क्या बोलना चाह रहे? और वह जीव अनंत धर्मों में रहने वाला एक धर्मीपना। अनंत धर्म मत ऐसे धर्म नहीं है कि सब मिठास अलग हो, सफेदी अलग हो, चौकोट, ये नहीं है। एक ही शक्कर नाम के कारण में क्या पाए जाते? ऐसे अनंत धर्म। उसका एक, तभी उसको क्या बोला जाएगा? अरे तभी उसको द्रव बोला, क्या बोला जाएगा? उसको शक्कर क्यों बोलते हैं? मिठास के कारण, मिठास के स्वाद के कारण उसको सबको शक्कर बोलते हैं। मिठास के कारण तो मिठास बोलेंगे उसके लिए। शक्कर कब बोलते? जब वो अकेली मिठास रूप ना हो, बल्कि क्या हो, बाकी अनंत धर्मों को एक साथ में, तब उसको शक्कर बोला जाता है। ठीक है ना? ये समझ में आ गया ना? तो क्या लिखा है? और वह जीव अनंत धर्मों में रहने वाला एक, वो बता दें, हम सबसे बात बोल रहे हैं कि आप है ना अपने जीवन में बैराग ला सकते हो, आप धार्मिक क्रियाएं कर सकते हो, लेकिन आप अपनी पात्रता का इस आधार विचार करो। जो बात यहाँ पे आत्म तत्व की चल रही है, इसको सुनने के प्रति, इसको पढ़ने के प्रति तुम्हें उत्साह जाग नहीं, तो ये बात समझ लो कि यदि ये नहीं होगा तो मोह तो नहीं आएगा। कसाई की मनता आप सुन तो लोगे। इसके लिए मोह का स्पष्ट लक्षण है, आत्मस्वरूप की विराधना, ये मोह का लक्षण है।
प्रवचन सार में कोई गाथा में लिखा। इसको सुनने से एक तो उत्साह जगना चाहिए, प्रीति जगना चाहिए, वीर्य उछलना चाहिए, उस तरफ का उपयोग ढलना चाहिए, श्रद्धा जगना चाहिए, उसको निकटवर्ती होने के लिए भावना बनना चाहिए, अलग से स्थान निकालना चाहिए, तब तुम कहलाओगे कि हम हमें तो हमारा बोझ घट रहा है। तो नहीं आई समझ में, मतलब अपन नहीं तो फिर नहीं आएगा। हम बता दे रहे हैं, आप जैसे आपको बैराग आ सकता है, आप क्षण के आपको संसार से दुख रूप लग सकता है, आप वहां से हट सकते हैं, अपने आप नहीं आ सकते, अपने आप में नहीं पाओगे। आप है ना समोसा में भी जाके आसपास घूम घाम के चले आओगे। आप कई लोग पंच कल्याण में जाते बाहर घूम घाम के पंडाल के बाहर घूम के चले जाते, गप्पे लगा दे रहे, सुनते ही नहीं है, सुने नहीं है। आप अपने आप की रुचि तलाश करो। यदि इसको सुनने के बाद में जिज्ञासा जगती है और आत्मा का साक्षात करोगे, वो ध्यान के काल में अजीब बात आप लगा, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल। वो ध्यान के अलावा और कहीं नहीं मिलने वाला, आत्मा नहीं मिलने वाला ना। विचारों पूर्वक तो आते हैं, लेकिन विचारों में आत्मा है, विचारों में, लेकिन और बाकी दुनिया में तलाशोगे तो वो तो नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आपको लगता है कि मुझे मोह क्षय करना है, तो इतना पढ़ने के बाद में उसकी तलाश जारी होना चाहिए। सही है, तलाश है ना, कैसी स्थिति मिलेगा बोलो। मतलब हम फिर बोलना चाह रहे हैं, तुम लोग अभी 20, 30, 25, 30, 32 साल 35 साल में चल रहे हो। आप ये मत सोचना जीवन में कि हम जिम्मेदारी भूल जाएंगे तब अपने को, उसका कोई ठिकाना नहीं है। आप पैरेलल में समय निकालो अपने लिए। राजेश क्या बोल रहा है, क्या पैरेलल समझ में ना, क्या बोल पैरेलल में समय निकाले? अमित तुम क्या सोच रहे हो, उपसम बड़ा हो जाएगा जब कोई काम करने लगेगा, फिर उसकी शादी कर देंगे, फिर मतलब वो परिवार बस जाएगा, फिर करेंगे। नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये इस वहम में मत रहना। हम फिर सब लोगों से बोल रहे हैं, जो काम आपको पैरेलल इसके प्रति वो करना पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं। ये सोचो कि हम ये काम कर लेंगे तब तक समय पूरा, तुम ही नहीं बचोगे तो क्या करोगे, ये बोलना चाह रहे। इसकी रुचि आपको, हम बोलते सुना, हमने बहुत प्रयोग करके बता रहे, इसकी चार्ट बना के ले आना अपने आप को। हम कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, हम तो 50 बार बना चुके 7 इस दूसरी गाथा का चार्ट, 7 पॉइंट दिए वहां पे, तो कौन से मत का खंडन किया। इस पूरे को समझ के उसकी रुचि करना, अपने उसको जानने की जिज्ञासा। क्यों दुनिया में हम किसी बात को सुन लेते, हमारा मन उस तरफ नहीं जाता जाने के लिए कि हम एक बार देखता हूं, एक बार देखता हूं। तो अपने आप को जानने के लिए इतना ही पर्याप्त है, हमने जान लिया। इसको केवल ज्ञान का गेम नहीं बनाना, इस श्रद्धा का श्रद्धेय बनना चाहिए, रुचि का विषय बनना चाहिए, ध्यान का ध्येय बनना चाहिए, लक्ष्य उस तरफ होना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए, इसका रस बनना चाहिए। इसमें निज रस शब्द का बहुत प्रयोग किया। कोई नहीं बोलेगा तुम्हें, एक होता है इधर हम जो भाषा बोल रहे हैं, इसके सीढ़ियों के बाद कोई नहीं, आपको खुद से प्रेरित होना पड़ेगा, खुद से ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। कोई नहीं बोलेगा इसके बाद में, घर जाओ और कोई नहीं बोलेगा। जी बोलेगा तुमसे कि तुम जो सुन के आए उसका ध्यान कर लो, वो तो कहेंगे रोटी खा लो, नहीं बोलेंगे। बोलो नाम क्या बोलेंगे घर के लोग, बोलो तुम इनको बोलोगे तुम जो सुन के आए इनका आत्मा का ध्यान करो, तुम जिसको आत्मा, तो नहीं बोलोगे, बोले आओ जल्दी भोजन करो। हाँ, वो कहने की चीजें नहीं है, वो मतलब ध्यान में बैठे तो चिंतन में लेने की चीज। हाँ, तो वही तो हम बोलना चाह रहे हैं। हमें बोलना चाह रहे ये कहने की है तो केवल बस इसको आपको केवल इसके पीछे समझना कि ये है कि आपको लगता है कि इसके बगैर हमारा भाव का अंत नहीं आ सकता, संसार के दुखों का अंत नहीं आ सकता, पहले ये लगना चाहिए। युगल जी साहब ने वहां शिखर जी बात कही थी, समय सार ग्रंथ लिखा कैसे किया। उन्होंने बोला कि जिसके सहारे से हमारे अनंत कष्टों का अंत हुआ है, क्यों ना सारा जगत उसका सहारा ले। ऐसा विचार जब आचार्य के मन में आया तो समय सार सारी ग्रंथ लिखे गए। सबको लगता है, जैसे अपन को लगता है हमें हमने व्यापार किया तो हमें अच्छा लगा, हमें फायदा हो गया, अब दूसरों को बता देते बेटा तुम भी यही कर लो, करते कि नहीं करते। ऐसे यहां भी लगा के चलो, आपको लगे क्यों ये ग्रंथ लिखा, क्यों ऐसे उन्हें मन में ऐसा भाव, क्यों आचार्य देव को मन में भाव, क्यों करना आती है अपने ऊपर। सोनगढ़ में 19 बार पढ़ा गया सामूहिक व्यवस्था, सामूहिक में खुद तो कितनी बार पढ़ा, लगा होगा कि उन्हें क्या कोई इससे कोई पैसे, जैसे हम आपसे बोल रहे थे कोई उसमें हमें कोई हमारा व्यक्तिगत लाभ है क्या, उससे क्या अंतर पड़ा, आप ही का लाभ यदि आप सुन लोगे समझ लोगे तो आपके भाव का अंत आ जाएगा। हम तो बोलना ही चाह रहे, थोड़ा क्लिष्ट लग सकता, हर दिन तो हम तुम्हें सरल करके तो नहीं बता सकते ना, क्या हो गया है ना, सरल करके नहीं, तो आपको खुद बुद्धि लगाना पड़ेगी, खुद आप लिखो। तो जो बातें हम बोल रहे हैं ना, हम तो कितनी बता पाएंगे, आप उसका अपने लेवल पे चार्ट तैयार करो, तो सब विचार करो। ये चार्ट काम में नहीं आएगा, लेकिन रुचि के लिए काम में आएगा, रुचि है ना उस तरफ लक्ष्य में लेने की। ये तो क्या चिंतन करो, 7 विशेषण ऐसे दिए हैं, 4 अपन ने कलश में पढ़ी थी। उसके बल से क्या होना चाहिए, आप अपने बच्चे की जब विशेषताएं जानते हो
तब अपने मन उसकी तरफ अपना आकर्षण होता है। जब वो कोई सफलता अर्जित करता है, कोई बताता कि तुम्हारे बच्चे में विशेषता, अपने आप अपना मन अपने बच्चों के प्रति अट्रैक्ट होता है। जब कोई सफलता लेके आता है या फिर दूसरे लोग उसकी तारीफ करते, क्या करते, तुम्हारा बच्चा तो बहुत टैलेंटेड है, तुम्हारी लड़की तो बहुत टैलेंटेड है, तुम्हारी बच्ची तो बड़ी, तुम उसको जानते नहीं, दूसरे तक तारीफ करे तो अपन को अच्छा लगता है। ऐसे ही अपन की तारीफ आचार्य देव कर रहे हैं। ये हमारा वैभव बता रहे, अपना वैभव नहीं बता रहे। किसका वैभव बता रहे? अपना वैभव बता रहे। अच्छा, इसके बाद में क्या लिखा है? द्रव्यपना आ गया समझ में? द्रव्यपना कब आएगा वस्तु में? जब उसमें एक से अधिक गुण होंगे। नहीं आई समझ में? एक गुण होगा वो द्रव्य नहीं कहलाएगा। बोलो, ये चाक कब कहलाएगी? जब एक परमाणु को कभी चाक कहते क्या? नहीं कहते। तो क्या होगा? ऐसे एक द्रव्य को एक मतलब आत्मा को द्रव्य कब कहोगे? तो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक व्यक्ति होगा तब वो द्रव्य कहलाएगा। समझ में? यही शब्द लिखा ना, क्या लिखा है? अनंत धर्मों में रहने वाला, बोलो, इसमें 100 परमाणु हैं। 100 परमाणु चाक कब कहलाएंगे? जब 100 परमाणु एक साथ संगठित हो जाएंगे तब क्या कहलाएंगे? चाक कहलाएगी। बस ऐसे यहां भी लगाना। बोलो, बुनी लड्डू कब कहलाती है? तो क्या है वो तो बुनी कहोगे। लड्डू कब कहलाती? जब पूरी चीजों का एक ग्रुप बन जाता है तब वो क्या कहलाता है? ऐसे यहां भी वो द्रव्य कब कहलाएगा? इसी बोलो, अनंत धर्मों में रहने वाला एक धर्मीपना उसमें दिखाई देगा तब वो क्या कहलाएगा? तो क्या द्रव्य तो प्रकट है। और वह क्रम रूप, इसमें कौन से मत का खंडन कर दिया? बौद्ध मतावलंबी क्या मानते हैं? धर्मों से रहता आत्मा को मानते हैं। बन जाओ तुम बौद्ध भिक्षु, बताओ। पूरा चाइना तिब्बत म्यांमार उसी से भरा पड़ा है बौद्ध धर्म से। और सारनाथ जाते हो उधर बौद्ध धर्म दिखेगा, गया चले जाओ तो बौद्ध धर्म दिखेगा। बोलो, विदेश से लोग, श्रीलंका चले जाओ बौद्ध धर्म दिखेगा, सांची चले जाओ बौद्ध धर्म दिखेगा। किसमें? वही तो गुण पर्याय वाला, वो तो उसमें और विशेषता बता रहा है। 2 शब्दों में तो तत्व तुम्हें 2 ही शब्द बताया। कौन सा? उत्पाद द्रव्यम सत, गुण पर्याय द्रव्यम। हाँ, और वह क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया। और क्या बोलना चाह रहे? क्या गुण कैसे होते हैं? अक्रमवर्ती। और पर्याय कैसी होती है? क्रमवर्ती। पर्याय एक के बाद एक होती है, गुण कैसे होते हैं? एक द्रव्य में एक साथ होते हैं। और वह क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से इसमें गुण पर्यायों का अंगीकार किया। ऐसा है, पर्याय क्रमवर्ती होती है, गुण सहवर्ती होते हैं, सहवर्ती को अक्रमवर्ती बोलते हैं। इस विशेषण से पुरुष यानी आत्मा को निर्गुण मानने वाले सांख्य मत वालों का निरसन हो गया। और वह अपने परद्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की। ऐसा है। इसमें क्या बता रहे हो? कौन सा मत बता रहे? कौन सा बता रहे? सपर प्रकाशक स्वभाव बता रहे। तुम एक बार बताओ, तो हमें जान रहे, अभी जान रहे, तो अभी एक बार अभी इस तरफ देखो, इनको तुम्हें जानने में कितना समय लगा? तुम्हें इनको जानने में कितना समय लगा? ये कौन सी कलर की टी शर्ट पहने? हम सफेद कलर की पहने ना, और जी कौन सी कलर की पहने, कितना समय लगता? ये अपन को अपने स्वभाव दिखता नहीं है, अपन को टी शर्ट दिखती है या कुर्ता दिखता है। तो मैं समझ नहीं रहा हम क्या बोलना चाह रहे, जी लिखा इसमें। मतलब आत्मा का स्व और पर को जानने का सहज स्वभाव है। नहीं आ रही समझ में? एक क्षण भी नहीं लगता बिल्कुल। और देखो तुम बिल्कुल, आप देखो इनको 1 मिनट में दिख गए, हमें देख रहे थे। ये इसका शब्द काट दिया। क्या बोलना चाह रहे? अपनी सामर्थ्य में पता नहीं चलती है, दर्पण की सामर्थ्य में पता चलती है, अपनी सामर्थ्य पता नहीं चलती। तो हमें देख रहे हैं ना, अभी मोड़ो इनको, देखो अब तुम्हारा एक कितना सेकंड लगा? 1 मिनट में तुमने कैसे जाने को ज्ञान में ऐसी आकृति बन गई। नहीं आई समझ में भाई? हम तुम्हारे कुछ नहीं तुम्हें समझ में आ रही? तुम्हें समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा है? ये कौन से कलर की है जी? पीले कलर की। फिर इनको छोड़ दिया है, कौन से कलर? तो ये आकृति तुम्हारे ज्ञान में बनी कि नहीं बनी? तब तो तुमने जाना कितनी देर में बनी। तो इसमें किसका स्वभाव है जी? ये सुपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव। एक क्षण भी नहीं लगता तुम्हें। तुम इधर मोड़ो, अभी देख रहा, अभी इसको मोड़ो, तुम्हारे ज्ञान में काला ज्ञान में काला बन गया। इसका नहीं,
इसका थोड़ा सा हम थोड़ा एक 5 मिनट में इसकी शुरू में 38वीं गाथा दी है, उसका वो मतलब ये सपर प्रकाशक स्वभाव के लिए शुरू में निकालो आप पेज, कल बताएंगे उसको, इतनी अच्छी गाथा है वो। इसमें तो हम पूरी गाथा जब बताएंगे तब बताएंगे। इसके 96 नंबर पेज पे दी है, शुरू में उधर मत, नहीं इधर नहीं, अरे बोल इधर शुरू में दी है हमने। कौन सा नंबर? प्रस्तावना में दी है, शुरू में दी है जहां पे वो समय सरस्वती है 79 प्रस्तावना। लेकिन हमारे में नहीं दी, इनके और बाकी लोग में दी हुई। पढ़ दो तुम्हारी लोग, बहुत अच्छा दिया उसे, उसमें दिया है मिली शुरू में दी प्रस्तावना 38 नंबर ही गाथा। चलो हमारे में 97 में दी, वो तो देख लो, वो तो एक ही चीज है, उसके सबसे नीचे पैराग्राफ में दिया है इस प्रकार। एक इसका और बता दे रहा, थोड़ा अच्छा थोड़ा नई चीज आपको मिलेगी, तो मिल गया रुचि। इसकी टीका की पहली लाइन क्या है? बोलो बोलो। जो अनादि मूल रूप ज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत प्रतिबद्ध था और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे किस न्याय से अपने परमेश्वर अर्थात अनंत सामर्थ्य के धारक आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर उसका समाधान कर और उसका आचरण करके अर्थात उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम होगा। अच्छी समझ में का हम क्या हुए हैं अपने को क्या है बताओ, एक बार बताओ तुम एक कहना है मुट्ठी में रखे हुए सोने को आप भूल गए, बताओ कैसे मिलेगा जी सोना? बोलो कितने क्या करें जिससे मिल जाएगा? शिखर जी चले मिल जाएगा, गिरनार चले मिल जाएगा, क्या कहां जाके मिलेगा बताओ? कहां मिलेगा? यदि आप इसको भूल गए तो क्या कैसे मिलेगा? कितने पूजा करें बोलो जिससे ये मिल जाएगा? बोलो कितना गहरा गहरा उदाहरण दिया। क्या बोलना चाह रहे? जो अनादि, हम क्यों ये सब इतना क्यों कितना विस्तार से क्यों बता रहे, अभी पहुंचेंगे। अरे ऐसी ऐसी गाथाएं लिखी, आप तो पागल हो जाओगे, इतनी सुंदरतम गाथाएं लिखी। अभी एक सैंपल बता रहे हैं आप, थोड़ा 2-5 मिनट 1-2 दिन रुको, जब ये गाथाएं जब 5वीं 6वीं गाथा चलेगी तब तुम सुनना इन गाथा में लिखा गया, ऐसा लगेगा जैसे अमृतसरी का बरस रहा। हाँ हाँ पेन कहाँ है? पेन कहाँ है? बोलो आप अपने ऊपर घटाओ ना, हम इतना क्यों जो ढूंढते रहे, खुद अपनी चीज ढूंढते। हम भी कभी कभी अपनी जेब में, अरे कहाँ चली गई बताओ? अपना मोबाइल अपन ढूंढते रहे, अपने जेब में रखो है, टॉर्च रखे रहते हो, टॉर्च लेके भूल जाते। लेकिन ना जो सुशील जी कहाँ पर रख रहे यार? अरे जल्दी बताओ सुशील जी को। जो अनादि मिल गया तुम्हें, मिला? जो अनादि काय से अपन भूले अपने आप को? जो अनादि मोह अज्ञान से उन्मत्ता एकांत से अत्यंत प्रतिबद्धता और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी भी प्रकार से समझकर समझा और दूसरा क्या लिखा? समझ के सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया। अब सोने का उदाहरण किसके लिए दिया है? अपने आप के लिए। मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, फिर स्मरण करके, वो काय के द्वारा मिलेगा? जो मुट्ठी में रखे हुए सोना यदि भूल गया तो स्मरण करके उस सोने को देखे किस न्याय से? अपने परमेश्वर सर्व सामर्थ्य के धारक आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर उसका श्रद्धान करे। जानने के बाद क्या करो? जेब में लेकर घूमो, क्या करो? श्रद्धान करे, उसका आचरण करे, तब सम्यक प्रकार से एक आत्माराम प्राप्त होगा। जो उसकी विधि नहीं है, ऐसे कौन करेगा बोलो बताओ? अरे आत्मा कहीं से लाना है तो हम भूले हुए, बोलो ये वो चलता था भजन, भूला है स्वयं है, जो बुलाने के काबिल नहीं, बुलाने के काबिल नहीं है। इतना तो बता रहे, तो मैं सैंपल दिया है। इसकी आखिरी पंक्ति और पढ़ लू, इसके बीच का तो इसका तो बीच में दिया है प्रतापवंत आत्मा का स्वरूप बता, इसमें दे इस प्रकार मिला 20 चौथी 5वीं लाइन। इस प्रकार प्रतापवंत बढ़ते हुए ऐसे मुझे यद्यपि
बाय अनेक प्रकार की, मुझ में बाय अनेक प्रकार की स्वरूप संपदा के द्वारा समस्त परद्रव्य स्परायमान है। कौन स्परायमान है? अभी क्या बोला हमने? कहां स्परायमान हो रहे? इनको देखो, तुम्हारे ज्ञान में क्या देखे? तुम्हारे ज्ञान में क्या इनकी टी शर्ट देखा? नहीं देखे? हम देखे तो हमारा हम देख रहे हैं आपके ज्ञान में ये क्या लिखा है? समस्त परद्रव्य स्परायमान है। काय के कारण से? तुम्हारी विशेषता क्या? टी शर्ट की विशेषता बोलो, तुम्हारी विशेषता है। आप बताओ किसकी विशेषता है? स्परायमान है। तथापि क्या लिखा है? तथापि कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी क्या नहीं लगते हैं? मुझ रूप भासते नहीं, जो मुझे भावक रूप होकर और ज्ञेय रूप मेरे साथ एक होकर पुनः मोह उत्पन्न करे, क्योंकि निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़ कर पुनः अंकुरित ना इस प्रकार नाश करके। मतलब ये बोलना चाह रहे, हम काय की बात कर रहे थे? सपर प्रकाशक ज्ञान की बात कर रहे थे। ज्ञान कभी भी परजीवों से कभी खाली होने वाला नहीं है। आप बार बार उसकी महिमा अपने जब भी ज्ञान मिलेगा तो कैसा मिलेगा? या तो ज्ञेयाकार मिलेगा या भावक रूप मिलेगा। बोलो, ज्ञेयाकार है ना, भावक रूप है ना, कर्म के उदय रूप दिखेगा या फिर ज्ञेय रूप दिखेगा। बोलो, लेकिन हमारा अच्छा मोह कब पैदा हो जाएगा? जब हम अपने आप को भूल करके उन मान लेंगे तो मोह पैदा हो जाएगा। इतना समझने के बावजूद भी हमें नहीं लगता कि आज के बाद किसी को यहां बैठने वाले किसी को मोह पैदा होगा। बोलो, क्या दर्पण में दिखने वाले काले पर्दे से क्या आप दर्पण को पर्दा मान लोगे? क्या खोलते हुए दूध में गर्माहट दिखाई देने से क्या दूध को अग्नि मान लोगे? क्या मतलब दूध को अग्नि मानने को तैयार नहीं हो, दर्पण को पर्दा मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन अपने आप को राग रूप मानने को क्यों तैयार हो? कौन बताएगा थ्योरी? हम बताओ, थोड़ा सा शुभ भाव होता और हम उस रूप अपने आप को मान लेते। मतलब दर्पण कभी पर्दा नहीं बन सकता है, दूध कभी, और हम तो परद्रव्य बन सकते। बोलो कब कैसे जाएगा मोह? बोलो तीन काल में। अमित जी एक बार बता रहे ऐसा मोह तीन काल में नहीं जाने वाला। आप कर लो, अनंत प्रयास कर लो। यदि ये बात अपन ने नहीं समझी, अंदर में ऐसा वैभव अपने ख्याल में नहीं है। ठीक है, बाकी चर्चा अपन कल करें।